खामोशी। ऐसी खामोशी जिसमें इंसान सांस लेना भूल जाए। पहाड़ अपनी जगह छोड़ दें, समुंदर कांपने लगे और इंसान एक दूसरे से कहे वो आ गए। जिसके बारे में कुरान ने खबरदार किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया था, लेकिन हमने संजीदा नहीं लिया। याजूज और माजूज ये कोई कहानी नहीं, ये कुर्ब क़यामत की हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे दोस्तों। इस वीडियो में हम आज याजूज माजूज के मुतल्लिक वो हकीकत बताएंगे जो आपने इससे पहले कभी किसी वीडियो में नहीं सुनी होगी। तो शुरू करते हैं। याजूज और माजूज ये दोनों इब्रानी कदीम जुबानों के अल्फाज हैं। उलमा के मुताबिक इनके मायने हैं शदीद फसाद फैलाने वाले, आग की तरह भड़कने वाले। यानी ये नाम ही इनकी वहशत, तबाही और फसाद को जाहिर करता है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये याजूज माजूज जिन या कोई देव कामत मखलूक नहीं, बल्कि ये इंसानी नस्ल में से होंगे, जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से होंगे। आम इंसान मगर इंतहाई वहशी और जालिम, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, याजूज माजूज को जहन्नम की तरफ ले जाओ। आखिर याजूज माजूज दिखने में कैसे होंगे, चलो देखते हैं। इनकी आंखें छोटी, चौड़े चेहरे, नाक चपटी, बाल ज्यादा और लंबे, ताकतवर जिस्म, बेरहम तबीयत के मालिक होंगे, जिसके बारे में खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनके चेहरे ढाल जैसे होंगे। अब देखते हैं कि कुरान याजूज माजूज के बारे में क्या फरमाता है। याजूज और माजूज का जिक्र कुरान मजीद में सूरह अल-कहफ में आया है, जिसमें फरमाया गया है ये वो कौम है जो जमीन में शदीद फसाद फैलाती थी, कत्ल, तबाही और जुल्म इनकी पहचान थी। फिर लोगों ने फरियाद की, फिर अल्लाह ने इनकी फरियाद कबूल की और अल्लाह ने एक नेक बादशाह को भेजा, हजरत जुल्करनैन। जुल्करनैन एक अजीम और नेक बादशाह था, जिनका जिक्र कुरान मजीद में सूरह अल-कहफ आयत नंबर 83 से 101 में आया है। जुल्करनैन का मतलब है दो करन रखने वाला या दो तरफा सल्तनत रखने वाला। बाज़ उलमा के मुताबिक ये लक़ब है, असल नाम मालूम नहीं। इनकी ये खसूसियात थी कि अल्लाह ने इन्हें एक ताकतवर और नेक बादशाह बनाया था। वो अदल और इंसाफ के साथ हुकूमत करते थे, ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर जुल्म और फसाद को ख़त्म करते। फिर एक दिन इनको खबर मिली कि याजूज माजूज की बदकारी और फसाद बहुत बढ़ चुकी है। फिर इन्होंने याजूज माजूज को रोकने का फैसला किया। याजूज माजूज का गुजर बसर एक तंग रास्ते से होता था, जिससे वो इंसानी आबादी की तरफ बढ़ते थे। ये रास्ता दो पहाड़ों के दरमियान मौजूद था। फिर एक दिन हजरत जुल्करनैन ने पहाड़ों के दरमियान एक बड़ी और मजबूत दीवार, इन्होंने हजारों मजदूरों को काम पे लगाया और रातों रात लोहे और तांबे जैसी धातुओं को पिघलाकर एक मजबूत दीवार बनाई, जिसकी वजह से याजूज माजूज इस दीवार के अंदर महदूद होकर रह गए। इसकी तफसील कुरान में कुछ यूं मिलती है, फिर वो लोग टूट फूट वाली दीवार तक पहुंचेंगे और अल्लाह के हुक्म से आज़ाद होंगे। अब इन सब का मकसद क्या था? अल्लाह ने जुल्करनैन को दुनिया में इंसाफ कायम करने और बुराई को रोकने के लिए भेजा। इनका काम सिर्फ फौजी फतह नहीं, बल्कि अदल और इंसाफ और लोगों को हिदायत था। अब देखते हैं कि कुर्ब क़यामत में याजूज माजूज का हाल क्या होगा। हदीस में आता है कि याजूज माजूज की तादाद
اتنی زیادہ ہوگی کہ ہر ایک انسان کے مقابلے میں 999 یاجوج ماجوج ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ زمین ان سے بھر جائے گی۔ وہ جہاں سے گزریں گے کھیت اجڑ جائیں گے، شہر ویران ہو جائیں گے، لوگ چھپنے پر مجبور ہوں گے۔ پھر ایک جماعت آئے گی یاجوج ماجوج کی، وہ دریا کا سارا پانی پی جائے گی، اور جب انہی میں سے ان کی آخری جماعت آئے گی تو وہ کہے گی کہ یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ انسان بے بس، دنیا ناکام۔ اس وقت نہ فوج کام آئے گی، نہ ہتھیار، نہ ٹیکنالوجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے شر سے لوگ پہاڑوں میں چھپ جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا کی طاقت صرف ایک دھوکہ ثابت ہوگی۔ پھر اس وقت حضرت عیسیٰ اور ایمان والے اللہ کے حضور سر جھکائے ہوں گے۔ کوئی ہتھیار نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، صرف دعا، اور یہی ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے کیسے بچیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک عظیم دعا سکھاتے تھے جو آپ کی سکرین پر بھی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں یہ دعا قیامت کے تمام فتنوں سے، جن میں یاجوج ماجوج بھی شامل ہیں، ان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرب قیامت میں آنے والے تمام فتنوں سے محفوظ فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو۔